उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा पहाड़ी समुदाय को लेकर विधानसभा में की गई अभद्र टिप्पणी पर मसूरी में भारी आक्रोश देखने को मिला। पहाड़ी समुदाय के लोग शहीद स्थल पर एकत्रित होकर मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। राज्य आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे कुछ लोग शहीदों और राज्य आंदोलनकारियों का अपमान कर रहे हैं। आंदोलनकारी देवी गोदियाल ने मुख्यमंत्री से मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और रितु खंडूरी को हटाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया तो प्रदेश में आंदोलन होगा। राज्य के अंदर ये पहली घटना ऐसी होगी। इस राज्य को 1994 में तमाम उत्तराखंड के रहने वाले हर नागरिक ने, चाहे वो किसी जाति का धर्म का हो, उन्होंने इस राज्य के आंदोलन में भाग लिया और ये राज्य बना। परंतु राज्य बनने के बाद अगर इस भाजपा की सरकार में इस तरह के मंत्री अगर इस तरह की भाषा बोलते हैं तो ये प्योर ही राजनीतिकरण इसका किया गया है। यह इस प्रदेश के अंदर भाजपा ये चाहती है कि देसी और पहाड़ी और हिंदू और मुस्लिम करके इस प्रदेश के अंदर राज किया जाए। तो ये बड़ी गैर जिम्मेदाराना सरकार है। और मुख्यमंत्री जी उस सदन में थे या नहीं थे, वो खुद में एक राज्य आंदोलनकारी है और उस राज्य के रहने वाले जिन्होंने संघर्ष से इन लोगों ने शहादत दी यहाँ पर उस राज्य बनाने के बाद, अगर इस तरह से इस राज्यवासियों का, चाहे वो किसी जाति समुदाय का, पहाड़ी वो अपने आप को कहता है, अगर इस तरह से उनका अपमान सदन के अंदर किया जाता है तो ऐसे में तो मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। प्रेमचंद अग्रवाल तो दे, लेकिन मुख्यमंत्री जी के होते हुए एक पहाड़ के निवासी, अपने आप को राज्य आंदोलनकारी कहने वाले मुख्यमंत्री अगर इस राज्य के प्रति कुछ संवेदना व्यक्त करते हैं, कुछ भाजपा की सरकार को अगर कुछ शर्म बाकी बची हुई है, तो तमाम इस मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना चाहिए। जो है वो पहले हमने डबल इंजन दिया कि ये जो है वो राज्य का विकास करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से हमने लगातार देखा है कि यहाँ पे जो है वो जो जिनको मंत्री पद दिए हैं उन्हें जो है प्राकृतिक खेती का नहीं पता कि जो है खेती कितने प्रकार की होती है, क्या है। आप सिर्फ हजारों करोड़ों का बजट बता रहे हैं। आपने यहाँ पे जो नीतियां बनाई हैं, आपने जो है यहाँ के विकास के लिए कोई भी नीतियां नहीं बनाई। पहाड़ विरोधियां जो है आपने नीतियां बनाई हैं। आप जो है वो मूल निवास जो है वो हमें दे नहीं पाए। आप हमें जो है वो भू कानून के लिए भी अभी बंदरबांट चल रही है कि किस प्रकार का ये कानून होगा। लेकिन जिस प्रकार से लगातार प्रेमचंद अग्रवाल ने जो है ये गाली दी है, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है वो पहाड़ के सभी लोगों को जो है वो उत्तराखंड के सभी लोगों को मिलकर जो है वो प्रेमचंद अग्रवाल को हाथ पकड़कर जिस प्रकार से जो है वो इनके खिलाफ जब आवाज उठाई जाती है तो ये जिला बदर जो है वो कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी सरकार में अभी भी थोड़ी बहुत शर्म बची होगी और यहाँ के पहाड़ियों में जो है उत्तराखंड में तभी बची होगी, तो प्रेमचंद अग्रवाल को ऋषिकेश से उठा के जो है वो उत्तराखंड से बाहर उठा के जो है मिला था। तो यहाँ पर पहाड़, तराई, क्या मैदान, हर व्यक्ति ने संघर्ष किया, लेकिन एक मंत्री जिसको लगभग ऋषिकेश की पहाड़ की जनता ने उसे जिताया और उसे मंत्री पद पर लगातार 5 बार जिताया। मैं भाजपा के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से और इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहूंगा कि अगर आप इस व्यक्ति को कैबिनेट में रखते हो तो पूरा पहाड़ 27 में भाजपा का विरोध करेगा। कोई भी पहाड़ी भाजपा को वोट नहीं देगा और पूरी भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। अग्रवाल पूरी तरह से उत्तराखंड विरोधी व्यक्ति हैं। ये पहले कोई मामला नहीं है जब उन्होंने पहाड़ियों को गाली दी हो। इससे पहले भी ऋषिकेश में पहाड़ियों को सड़कों पर मारा है, एक गुंडे की तरह मारा है। ये तो पता नहीं क्यों भाजपा सरकार, क्यों हमारे मोदी जी, क्यों हमारे यहाँ जितने भी ये प्रदेश से भट्ट जी हैं, इन लोगों ने ऐसे भ्रष्ट मंत्री को क्यों इस जगह पर रखा हुआ है। और मैं तो प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की मांग करता हूँ। मुख्यमंत्री को तुरंत उनको बर्खास्त करना चाहिए और भाजपा के जो यहाँ पे मंत्री भट्ट जी यहाँ पर आ रखे हैं आज मसूरी में, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि आप एक पहाड़ी हैं, अगर आप आंदोलनकारी हैं तो उस आदमी का तुरंत इस्तीफा मांगे, बर्खास्त कीजिए। ये उत्तराखंड की जनता का अपमान है। हम शहीद स्थल पर खड़े हैं, आज इन शहीदों का अपमान है। ये सारे पहाड़ी हैं जिनको उन्होंने गाली दी है, हमारे शहीदों को गाली दी है और ऐसे आदमी को उत्तराखंड की जनता माफ नहीं करेगी। ये इसका अंतिम समय आ चुका है। एज ए मंत्री यहाँ से जाएगा।